अभिभाषण पे अपना जवाब देना था। मुख्यमंत्री जी ने अपने राज्यपाल के अभिभाषण पे जो रिप्लाई करना था, उसकी जब उन्होंने शुरू किया तो कई तथ्य ऐसे रखे जो जिनका कोई सिर न पैर। ये कहा पहली दफ़ा हुआ है, सारे विधायक बोले हैं, इसका मतलब जो पहले स्पीकर रहे हैं उन सबका अपमान किया। ये दो स्पीकर तो ये बैठे हैं, ये बता देंगे सबको समय मिलता था कि नहीं मिलता था। दूसरा जो है ये कहना कि जैसे पहली दफ़ा है या अभिभाषण की कोई चर्चा ही नहीं करना, कोई ऐसे तथ्य लाना जिनका कोई सिर पैर नहीं। तो मैंने कहा भाई आप अभिभाषण पे बोलें तो करे, वो शुरू ही नहीं किया। जबकि और बोलते हैं तो एतराज़ करते हैं मुझे आप रिस्ट्रिक्ट रखो अभिभाषण पे, ये वो लेते हैं। इस वास्ते जो गवर्नर साहब से जो अभिभाषण पढ़वाया वो सच से बहुत दूर था। उसी समय हमने कहा था कि भाई तथ्य नहीं है, ग्राउंड पे क्या है, इतने शब्दबाज दिखा रहे हैं, इतनी महिला मंडल बांधी है। आज क्या है, आज मेरे को एक शिक्षा का उच्च अधिकारी मिला। मैंने उससे पूछा भाई आपके शिक्षा विभाग में क्या है, बोला शिक्षा के सिवा और सब कुछ है, शिक्षा नहीं है। अरे स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, वो तो उसकी तो बात चर्चा करते नहीं। तो ये देख के रवैया देखकर इनका रवैया पुरानी बातों को 10 साल पुरानी बातें कहेंगे जो कई बार घिसपिट चुकी है। उन्हें अपना अचीवमेंट नहीं बताना। एक साल हो गया उनको, आज 1 साल इस सरकार को हो गया, मुख्यमंत्री जी को। मैंने कम से कम उनको ये बताना चाहिए था मैंने 1 साल में ये कर दिया, मैंने बिजली का वो 1 यूनिट पैदा कर दिया, हमने 1 पोल मेट्रो का लगा दिया। कोई ऐसी बात करें 26,000 नौकरियाँ तो रोक के रखी। ये कब सिलेक्शन हुई थी, कब के लगे हुए थे, कभी 26,000 कहते हैं, कभी 24,000 कहते हैं। HKRM लगा रखा है जिसमें ना कोई मेरिट है, सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा है, ना कोई इसमें रिजर्वेशन है। तो इस किस्म की ये देख के कि भाई इस अभिभाषण में गवर्नर साहब की गरिमा नहीं रखी गई, उनसे जो कहलवाया गया वो तथ्य से परे था। और बता देंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब बताओ। डॉक्टर साहब ने कहा भी कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर, यहीं से कर लो। इसमें गवर्नर अभिभाषण के ऊपर जो चर्चा शुरू हुई और वो मैंने ओपन किया, तो उसमें मैंने सबसे पहले यहाँ से शुरू किया कि भाई गवर्नर एड्रेस जो है वो एक विजनरी डॉक्यूमेंट है और उसमें प्रदेश की दशा और दिशा का वर्णन होता है। उसमें जो गवर्नर एड्रेस में जो बात कही गई हैं वो धरातल पर कोई बात नहीं है। इसका मतलब वो झूठ का पुलंदा था। दशा जो है वो दशा तो ये है, स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, नशे में दलदल में फंसा हुआ है प्रदेश, और बेरोजगारी और गरीबी में जो है वो पूरे देश में नंबर 1 पर प्रदेश चला गया। उस दशा का जो वहाँ पर, तो इस लाइन पर जब जिस ढंग से अब उसकी अभिभाषण के जो सारे मेंबर बोल लिए और एक निष्कर्ष जो है मुख्यमंत्री जी ने जो उस बात का अभिभाषण का जवाब देना था, तो उस लाइन पर जो शुरू किया उन्होंने, मतलब मेरे हिसाब से पर्ची खर्ची एक ऐसा शब्द है जो पिछले साल मतलब चुनाव से पहले और 10 सबसे बड़ा शब्द जो है पर्ची खर्ची है। और उस पर जिस ढंग से मतलब पर्ची खर्ची पर मैंने विधानसभा में एक बात उठाई थी कि भाई 3 करोड़ रुपए जब दफ्तर में नागर के दफ्तर में पकड़े गए थे, उसमें एक सीडी भी थी और उस सीडी में ये किसने ये पैसे दिए हैं, किसके कितने नंबर देने हैं, ये सीडी में ये था। तो खट्टर साहब बोले वो सीडी दे, मैं वो सीडी भी उसी बैग में है। तो गीता पे हाथ रख के आप गवाह हो इस बात के, मुख्यमंत्री ने अगर विधानसभा में गीता पे हाथ रख के कसम खाई कि मैं जो है कोई भी दोषी होगा उसको बख्शूंगा, कहाँ है जी दोषी,
कहाँ हैं पैसा देने वाले लोग, कौन पास कर दिए, किसको पास होना था, कि किसके साथ अन्याय हुआ, कोई बात नहीं आई। फिर उसी बात पर फिर पर्ची खर्ची और 26,000। आपने पता है उन्हीं के मेंबर 24,000 कहते हैं, कोई 25,000 कहते हैं, कोई 26,000 कहते हैं, कोई जो फिगर ही उनके पास नहीं है। तो इस तरह से ये जो अभिभाषण के ऊपर जो जवाब मुख्यमंत्री का था, ये भी जो है मतलब उसकी शुरुआत ही मतलब जो है वो ठीक उससे नहीं थी, इसलिए मैं बात कर